जब आप अतीत की बात कर रहे होते हैं तो कुछ पन्नों पर आपका ठहरना जरूरी हो जाता है। बिहार के राजनीति में ऐसा ही एक पन्ना है नगीना राय का, जिनका जिक्र किए बगैर आपकी राजनीतिक व्याख्या पूरी नहीं मानी जा सकती। शायद इसीलिए बिहार के राजनीतिक ग्रंथ की तरह लिखी गई 1500 पन्नों की भारी भरकम किताब बिहार थ्रू द एजेस के पन्नों पर भी नगीना राय का जिक्र आया है। आज़ादी से 20 साल पहले आज ही के दिन भुलन राय के यहाँ जन्मे नगीना बाबू को गोपालगंज के लोग नेताजी कहकर संबोधित किया करते हैं। नेताजी के इस सरल संबोधन के पीछे एक मजे हुए फुटबॉल खिलाड़ी से एक स्थापित राजनेता बनने तक की ऐसी दास्तां छिपी हुई है कि जिस पर कोई फिल्म मेकर चाहे तो डॉक्यूमेंट्री बना ले, कोई लेखक अपनी किताब लिख ले, कोई शोधार्थी चाहे तो अपनी थीसिस पूरी कर ले। और मैं आपको एक कहानी सुना दूं। कभी छात्र राजनीति से अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू करने वाले नगीना राय प्रारंभ से ही कांग्रेसी विचारधारा के थे। बिहार छात्र कांग्रेस के महासचिव रहे नगीना छात्र राजनीति में गहरी पैठ रखते थे, लेकिन छात्र राजनीति से इतर जिले की राजनीति के मुख्य धारा में पैठ बनाना बड़ा मुश्किल काम था, क्योंकि तब कांग्रेस गंगा हुआ करती थी और 3 जिलों के सब राजनीतिक धुरंधर कांग्रेस में थे। 3 जिले इसलिए क्योंकि उस वक्त तक सिवान और गोपालगंज सारण जिले के ही भाग हुआ करते थे, और सारण में नगीना राय के सामने थे आगे चलकर बिहार का मुख्यमंत्री बनने वाले अब्दुल गफूर और प्रदेश की राजनीति में गहरी पकड़ रखने वाले कृष्णकांत सिंह जैसे कई बड़े चेहरे। इन्हीं बड़े चेहरों का प्रभाव था कि जिला कांग्रेस में अध्यक्ष समेत और भी कई अहम जिम्मेदारियां निभा चुके नगीना राय को अपने जीवन का पहला चुनाव सी गोपालाचारी की स्वतंत्र पार्टी से लड़ना पड़ा था। कहा जाता है कि अपने क्षेत्र में उनकी छवि किसी दल के छत्रछाया का मोहताज नहीं थी। उनका दल बदलना विरोधियों के लिए मुद्दा जरूर बना, लेकिन जनता उन्हें हर बार स्वीकार करती रही। 1967 से 80 तक कटिया से नगीना राय लगातार 4 बार चुनाव जीते और इस दौरान बिहार सरकार में कई अहम मंत्रालय संभालने के साथ साथ बिहार कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन और राष्ट्रीय बैंकर्स फेडरेशन के वाइस चेयरमैन भी रहे। क्योंकि 1973 में गोपालगंज एक अलग जिला बन गया था, ठीक इससे 1 साल पहले 72 के विधानसभा चुनाव में नगीना अपने पुराने खेमे कांग्रेस में लौट आए थे। इसके बाद के कुछ सालों में नगीना का कद बिहार के सियासी गलियारों और कांग्रेस पार्टी में खूब ऊंचा हुआ। 1980 में उन्हें इंदिरा गांधी की कांग्रेस पार्टी से सांसदी का टिकट मिला और उनके हाथों पटके गए 62 से लगातार चुनाव जीतते आ रहे कांग्रेसी द्वारका नाथ तिवारी। कहा जाता है कि नगीना सारण का चप्पा चप्पा साइकिल से घूमे थे। वे यहाँ की नब्ज से वाकिफ थे। राजनीतिक जीवन में उनके नाम शिक्षा, खेलकूद, कृषि और सहकारिता की कई बड़ी उपलब्धियां दर्ज हुई। उन्होंने स्कूल कॉलेजों की स्थापना की। उनके नेतृत्व में कोऑपरेटिव नई ऊंचाई पर पहुंचा और मंत्री रहते हुए वे हजारों युवाओं के रोजगारदाता बने। उनके जातीय समीकरण और सियासी परिस्थितियों के बीच पहले तो नगीना निर्दलीय लड़े काली पांडे से 84 का लोकसभा चुनाव हारे और फिर बच्चा चौबे से कटिया का विधानसभा चुनाव, जिससे उनके विरोधियों को काफी बल मिला। बढ़ती राजनीति का दावतों के बीच 91 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले नगीना राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई। फिर कोई गांधी गोलियों से छलनी कर दिया गया, लेकिन गोपालगंज के लोग आज भी उसकी कहानियां सुनते सुनाते आपको मिल जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है आयुष शाही।